आए तो हम महाराजा अग्रसेन सेवा समिति के द्वारा एक जो अग्रवा धाम कॉलोनी बनाई है उसमें महाराजा अग्रसेन जी और माता महालक्ष्मी जी के मंदिर के शिलान्यास और उसके कार्यक्रम में आए थे, परंतु व्यापारियों के साथ भी बैठक हुई है और व्यापारियों के लिए आज एक सुनहरा अवसर है व्यापार को बढ़ाने का। मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेश के व्यापारियों से और बल्कि देश के व्यापारियों से निवेदन करूंगा कि वह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, नए परिवेश में अपने व्यापार को ढालकर और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जो देश में बनने जा रही है, विकसित देश की देश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी खत्म हो रही है, उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेशों में अग्रणी श्रेणी में आ रहा है, तो हमको उसका लाभ लेने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जब कोई क्या प्लान है आपके व्यापार को आगे बढ़ाने के? क्या व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नए साधन हैं, जो हमारे साधनों के लिए सरकार हमको MSME का दर्जा दे रही है, व्यापारी को MSME की सुविधा दे रही है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से व्यापारों को और उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है। विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ाने के लिए एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से और मुद्रा योजना और विभिन्न माध्यमों से जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उठाने के लिए हम आगे आए। उनका लाभ जो अपात्र है वो लाभ उठा रहे हैं और जो पात्र है वो घर पर बैठे हैं। व्यापारियों के हित में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं? आप आए हैं महोबा। व्यापारियों को पहले तो हम मानते हैं जो सरकारें थी आज़ादी के बाद, ये सत्य है, वो चोर और मुनाफाखोर कहती थी, पर व्यापारियों ने तालाब के पार मंदिर मस्जिद, आज भी हम जहाँ आए हैं वहाँ माँ लक्ष्मी का मंदिर बन रहा था। मैं ये मानता हूँ कि जो वर्तमान में सरकार है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि वो व्यापारियों को सुविधा देना चाहती है, लेकिन ये भी कहने में हमें कोई संकोच नहीं। हमारे मंत्री व्यापारी समाज से हैं, स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी व्यापारी कल्याण बोर्ड में हैं, पर अधिकारियों की नौकरशाही, अभी भ्रष्टाचार को रोकना होगा सरकार को। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिस तरह GST के अधिकारियों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोशिश की, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, किसी तरह रोका गया, पर हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश के जिस तरह व्यापारियों को चोर मानकर उन पर छापा डाले गए, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मांग है सरकार से, क्योंकि व्यापारियों के हित में सोचती है कि वर्तमान में जो GST के कमिश्नर है, वर्तमान के जो DM और SSP हैं, वो वर्तमान के नौकरशाहों पर भी छापा डालें, उसी अनुपात में जिस तरह व्यापारियों में डाले गए, जिससे अंकुश लगे। मांग नंबर 2, हमारे बुंदेलखंड में ये बात सही है, हम बधाई देते हैं मुख्यमंत्री जी को, नितिन गडकरी जी को, तो उन्होंने बहुत विकास के लिए सड़कें दी, पर सही बात यह है कि अभी भी अराजक तत्वों द्वारा व्यापारी लुटता है। अगर हम GST देते हैं, हम आयकर देते हैं, हम पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार से मांग है कि प्राथमिकता में व्यापार मंडल के सूची पर सबको लाइसेंस दिए जाएं, जिससे वो हम अपनी, और SP हमें ट्रेनिंग दे, जिससे हम अपनी रक्षा करें और समाज की रक्षा करें। इसी तरह हमारी एक प्रमुख मांग है, आप सबके मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए चाहता हूं कि इसे कवरेज दें कि मेरे जिस तरह हमारी मांग है, कौन पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी, तो व्यापारी समाज में सबसे छोटा व्यापारी है जूता जोड़ने वाला, मूंगफली वाला, रेहड़ी वाला। इन व्यापारियों को 5x5 की, जिस तरह प्रधानमंत्री सरकार मकान बनवा रही है, उस तरह 5x5 की पटरी में लखनऊ जनपद की तरह दुकानें दे दे और लागत मूल्य ले ले, जिससे मेरा पटरी का दुकानदार, जूता जोड़ने वाला, मूंगफली वाला, रेहड़ी वाला पुलिस के डंडे ना खाए। हमारी प्रमुख मांगों में एक मांग और है कि व्यापारी कल्याण आयोग बनाया जाए केंद्र में, जिस तरह भी पिछड़ा आयोग में बनाया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए, और साथ में हर प्रदेश में व्यापारी कल्याण आयोग की शाखा हो, जिससे समूचे देश में जो व्यापारी समस्याएं, विभिन्न मंत्रियों के काम तो हो रहे हैं, मोदी जी चाहते हैं, पर हमारी बात वहां तक नहीं पहुंचती। अगर व्यापारी कल्याण आयोग बनेगा तो उनके माध्यम से हमें सरलता होगी। उदाहरण के रूप में हमें रविकांत जी से बात करने में सरलता है, पर हमें सीधे अगर जाना है मुख्यमंत्री जी के पास, प्रधानमंत्री जी की, तो दिक्कत है। इसलिए हमारी प्रमुख मांग है, समस्याएं अनेक हैं, समाधान एक है कि व्यापारी कल्याण आयोग का गठन करें, क्योंकि व्यापारी ने तालाब के पार मंदिर मस्जिद बनवाए, समाज का काम किया। प्रदेश और केंद्र में हमें कहने में संकोच नहीं, सरकारें बनवाने में योगदान किया। तो आज व्यापारी समाज की मांग पर
व्यापारी कल्याण आयोग बनाएं, जिससे व्यापारियों को समस्याओं में दूर हो। प्रमुख मांग में एक मांग और है कि व्यापारी खुद टैक्स नहीं देता बंधु, ये सही है कि बड़ी सुविधाएं नहीं, पर सुविधाएं उपभोक्ता को हैं। हम तो टैक्स कलेक्टर हैं, कलेक्टर जिस दिन वो हमें मान लेंगे, ना हम कोई वेतन लेते हैं, हमें हमारे साथ हैरेसमेंट होता है जीएसटी के अधिकारियों का, तो टैक्स कलेक्टर के रूप में व्यापारियों को भी पेंशन दी जाए जिस तरह अधिकारियों को और एमएलए एमपी को दी जाती है। और साथ में जिस तरह ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी है, व्यापारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनना चाहिए। अभी हमारे अग्रवाल समाज में मांग उठी कि हमारे बुंदेलखंड से भी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी तरह व्यापारी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरह व्यापारी कॉन्स्टिट्यूंसी बने, जिससे व्यापारी उच्च सदन में एमएलसी और राज्यसभा में जाकर अपनी समस्याओं को कह सके। हम फिर से एक बार हमारे सभी व्यापारियों की ओर से, हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष राहुल अग्रवाल पर्चे की दृष्टि से, नगर अध्यक्ष बॉबी साहू जी, महामंत्री राम जी, मुशीर भाई जो हमारे नगर के पदाधिकारी हैं, हमारे कानपुर के पदाधिकारियों में अजय मित्तल जी प्रांतीय उपाध्यक्ष, प्रांतीय संगठन मंत्री कन्नौडिया जी सहित पूरे मनु जी हमारे जिला युवा अध्यक्ष, सभी की ओर से आप सभी पत्रकारों का इस नव वर्ष में स्वागत करते हैं। और बंधु, जिस तरह भूषण कवि ने शिवा को शिव बनाया था, आपकी लेखनी में दम है, हमारी रक्षा और मदद कीजिए। व्यापारी समाज अब भी अधिकारियों की नौकरशाही से बहुत पीड़ित है।